तो गिरिराज सिंह जी, 18 अक्टूबर को जो आपने यात्रा निकाली थी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्या आपकी उस यात्रा में आपके दामाद आए थे? दामाद के कुछ रिश्तेदार, दामाद के कुछ दोस्त भाई आए थे? क्योंकि आपका तो कोई बेटा नहीं है, तो कम से कम दामाद जी को ही इनवाइट कर लेते कि भाई मैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा हूँ, उसमें आ जाना, तुम भी भगवा झंडा लेके मेरे साथ साथ चलना। आए थे आपके दामाद जी? और कोई आपका बेटा होता तो क्या उस यात्रा में आता? बिल्कुल साफ है भाई, इन नेताओं के बेटे, इन नेताओं के रिश्तेदार कभी आपको ऐसी यात्राओं में नजर नहीं आएंगे जो दंगे भड़कने के चांस हो। 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ये यात्रा चलती है। इस यात्रा में तमाम के तमाम जितने भी जो आम लोग हैं वो गरीब है, बेरोजगार है, लेकिन इन नेताओं को सिवाय भड़काऊ बयानात और झूठे बयानात देने के और कुछ नहीं आता। इनका बयान बाद में देखेंगे, पहले देखिए इन्होंने जो शपथ लिया था संविधान की, जरा वो वीडियो पहले देखिए। गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। तो आपने देखा, संविधान की शपथ लिया गिरिराज सिंह जी ने। अब इनका अगला वीडियो देखिए जो उसी शपथ की धज्जियां उड़ा रहा है। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। तो देखा आपने, गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि कोई मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारे तो सभी मिलके उसे 100 थप्पड़ मारिए। अपने घरों में तलवार रखिए, भाले रखिए, त्रिशूल रखिए। आखिर चाहते क्या है ये गिरिराज सिंह जी? क्या चाहते हो आखिर? कि कोई एक थप्पड़ मारे तो उसे सब मिलकर 100 थप्पड़ मारा जाए? क्या चाहते हो? दंगे भड़काना चाहते हो देश में? अरे जब कोई एक थप्पड़ मार रहा है अगर से किसी को, तो है ना, पुलिस प्रशासन है ना मामला सुलझाने के लिए। आप कौन होते हो कि तमाम लोग मिलके उसको 100 थप्पड़ मारे? मतलब मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देना चाहते हो आप? अभी कुछ दिन पहले ही कासिम नाम का एक शख्स, उसकी जो मॉब लिंचिंग 2018 में की गई थी, उसकी सुनवाई मार्च 2024 में हुई थी। 10 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। कौन थे वो 10 लोग? वही गरीब, बेरोजगार, हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए, कट्टरपंथी की सोच विचारधारा अपने दिमाग में धार्मिक जहर भरे हुए वही लोग थे ये। अभी दोबारा फिर से एक केस और आया सामने। साबिर अली नामी युवक का मॉब लिंचिंग के जरिए जो हत्या की गई थी, अब साबित हो चुका है कि वो गौ मांस नहीं था जिसकी बुनियाद पे उसे मार मार के उसकी हत्या की गई थी। इतना मारा गया कि जान गंवा दिया बेचारे ने। कौन था वो? 22 साल का युवक, वेस्ट बंगाल का रहने वाला, हरियाणा में आता है, मामूली सा कबाड़ी का काम करता है, लोहा लोखंड इकट्ठा करता है, उसे बेचता है कहीं और। 2 पैसे कमा के एक झोपड़पट्टी में रहने वाला बेचारा गरीब इंसान, उसको इन लोगों ने मार दिया, सिर्फ इतना इल्जाम लगा के कि ये गौ मांस खाता है। लेकिन अभी फरीदाबाद लैब ने साबित कर दिया, या यूं कहिए रिपोर्ट आ गई जो कह रही है कि वो गौ मांस नहीं था। तो अब ये जितने भी लोग थे इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया। अब इनकी सुनवाई जब होंगी तो इन्हें भी इंशाअल्लाह उम्र कैद की सजा होंगी। क्या इसमें कोई नेता का बेटा है? या कोई इसमें गिरिराज सिंह का रिश्तेदार है? नहीं, मिलेगा भी नहीं कभी।
वो कभी ये सब मामलों में नहीं पड़ते और नेता कभी उन्हें ये सब मामलों में आने भी नहीं देते। आते हैं सिर्फ ये गरीब, बेबस, बेरोजगार लोग जिन्हें कुछ नहीं समझता। तो आते हैं भी मुद्दे पर। गिरिराज सिंह जी के इस भड़काऊ बयान के खिलाफ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है। धारा 196, 197, 199 और 302 के तहत ये पिटीशन दायर की गई है। और एक वीडियो भी पेश किया गया है कि देखिए किस तरीके से ये भड़काऊ बयान को दिया गया और दो समुदायों में आपसी सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से ये बयान दिया गया है। ये चाहते हैं कि दंगे भड़के, इसीलिए ऐसा बयान दिया गया है और माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए गिरिराज सिंह जी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसी पिटीशन दायर की गई है। उम्मीद है सही फैसला होगा और गिरिराज सिंह जी पे कार्रवाई भी होगी।